अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अपनी अम्मी के स्टाइल में। यहाँ पर मेरी मरहुमा वालदा की ये रेसिपी है और इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही कौरमे जैसी मज़ेदार सी होती है। और ये है खीरी बोटी का सालन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सा कौरमे जैसा मसाले वाला खीरी बोटी का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 किलो खीरी। इसका जो तरीका है ना वो आपने छोटी बोटी नहीं करवानी बल्कि बड़ी बोटी करानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा पकने के बाद शिलिंग हो जाता है। तो इसको आपने खूब अच्छे से 2-3 पानी के साथ धो लेना है और छन्नी में रख लेना है। इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं और इस तरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो बिल्कुल आप देगची में बनाइए। कुकर में ये जल्दी पक जाता है क्योंकि थोड़ा ये देर से गलता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया था और इस तरह मैंने 3 तेज़ पत्ते डाल दिए थे। और यहाँ पर जो खीरी है ना वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तेज़ पत्ता जैसे थोड़ा सा खुशबूदार हो जाएगा उसके बाद आपने खीरी डालनी है। और उसके बाद आपने खीर को 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर इसमें भुनाई करनी है इसमें, ताकि खीरे का जो पानी है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर आपने बाकी तमाम मसाले डालेंगे कि उसमें क्या क्या जाएगा। लेकिन इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही लाजवाब बनती है और खीरी जिनको नहीं पसंद यकीन करें वो भी ये खाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर इसको 1-2 मिनट हम भून लेंगे। भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि शिलिंग होना शुरू हो चुका है। तो बस यहाँ पर जो इसके बेसिक मसाले हैं ना जो सबके घरों में मौजूद होते हैं वही हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर ले लेंगे अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के। और मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, 3 हरी मिर्चें, इनको पीस लिया था इस तरह बारीक। आप चाहें तो बारीक स्लाइस कटिंग करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी देर में गलेगा ना कि प्याज वगैरह सब इसमें हल हो जाएगी। लेकिन पीस के डालने से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। बाद में भी हम चेक कर लेंगे, जितनी नमक की ज़रूरत होगी डाल देंगे। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे और इसको तब तक हमने मिक्स करना है जब तक इसमें जोश नहीं आ जाता। पानी आपने नहीं डालना। जितना भी मैंने प्याज में पीसा था थोड़ा बहुत पानी गया था या जग को खंगाल के डाला है, बस वही पानी इसके अंदर गया। और आप देख सकते हैं कि अब ये पानी इसका रिलीज़ होने लगा है। तो आपने नहीं डालना बल्कि आपने इसी में ही इसको पकाना है। अब मैं ढक दूँगी तो इसको आपको मैं आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ कि इसमें कितना पानी इसके अंदर आ चुका है। और बोटी जो है ना इसकी खीरी की वो भी शिलिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा खासा पानी मौजूद है इसके अंदर। बिल्कुल मैंने पानी नहीं डाला, बस जो पानी इसका अपना था वो और जो हमने प्याज पीसी थी बस वही पानी है। तो इसको मैं हल्की लो मीडियम हीट पे पका रही हूँ मुस्तकिल। और इसको 2 से ढाई घंटे हो जाएंगे पकते हुए। तो यहाँ पर खीरी जो है ना ये गल चुकी है। बीच बीच में मैंने चेक करती रही हूँ इसे। और यहाँ पर इसका पानी भी काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल अलग होने लगा है। तो बस अब यहाँ पर करेंगे इसकी भुनाई। और ग्रेवी जो है ना वो आपने यहीं पर अपनी रखनी है, यानी कि इसको भुना भुना सा ही रखना होता है। बहुत ज़्यादा ये लिक्विड या शोरबे वाला नहीं होता। करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, शोरबे वाला भी बन सकता है। और अगर आप टमाटर का इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आप शुरू में टमाटर डाल दें, जैसे तमाम मसाले हमने डाले थे उसी वक्त आप टमाटर भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपने नहीं डालना तो इस तरह आप दही डाल लें। यहाँ पर मैंने आधा पाव दही तकरीबन डाली, तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा दही थी ये। और यहाँ पर जो है ना दही थोड़ी मीठी हो तो आप 1 पाव भी डाल सकते हैं, खट्टी हो तो थोड़ी आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें। बस अब करनी है इसकी भुनाई। दही का पानी हमने ड्राई करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं अब मैं खुला पका रही हूँ इसे। पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये मेरे पास पिसी हुई कसूरी मेथी है जिसे मैं पीस के रखती हूँ इस तरह मोटा दरदरा सा। और यहाँ पर डाल दिया। आप देख सकते हैं इसका भुनाई शुरू हो चुकी है, रोगन अलग होना शुरू हो चुका है। और बस अब इसको भूनना ही भूनना है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि बोटी कितनी गल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये गोश्त इतना गला हुआ होना चाहिए इसका खीरी का कि बस खाने वालों को मज़ा आ जाए। और यकीन करिए थोड़ा देर में गलता है देगची में, लेकिन अगर आप कुकर में बनाएंगे तो ये आधे घंटे में आपकी खीरी की मसाला जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो बस ये हो चुकी है हमारी रेसिपी तैयार। बस इसे भूनना ही भूनना है। इसका जो नमक मिर्च है ना वो आप चेक कर लें, क्योंकि फ़ाइनल करने से पहले आपने लाजमी नमक चेक करना होता है। तो यहाँ पर नमक कम था तो मैंने डाल दिया है। और इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो बस इसी तरह आपने रखना है इसको, इसी तरह यही ग्रेवी इसके लिए काफ़ी है। रोगन भी इसका अलग हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर जो है ना इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया ये भी आप लाजमी डालिएगा।
तो बस यहाँ पर इसे खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका रोगन बिल्कुल अलग हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो बस इसे हरे धनिया को मिक्स करेंगे और मैं इसे ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो रोगन है ना वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो जैसे ये ठंडा होगा ना तो इसका रोगन आना शुरू हो जाएगा। तो आपने तेज़ पत्ता निकाल देना, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है और इसकी खुशबू जायका इसके अंदर आ चुका है। तो ये बिल्कुल भी डिश में अच्छा नहीं लगता, दस्तरखान पे अच्छा नहीं लगता। तो आपने इसे निकाल देना है तेज़ पत्ते को। अब यहाँ पर जो है ना बस अब ये हो चुका है बेहतरीन, हमारा मसाला खीरी जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है, या खीरी का सालन कह लिया। ग्रेवी जो है ना आप इसको थोड़ी सी और मज़ीद इसको नरम कर सकते हैं। तो बस मैंने इसे ढक दिया है 10-15 मिनट के लिए और इसके बाद इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। यकीन करें जो नहीं खाता ना वो भी इसको खाना पसंद करेगा। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है मेरे वालदा के अंदाज़ में और मेरे तरीके से। तो क्योंकि उन्हीं की रेसिपी है तो ये सारा सदका जारिया मैं अपनी वालदा को देती हूँ कि जो जो ये रेसिपी देखेगा, सीखेगा, खाएगा तो उसका सवाब जो है ना मेरी वालदा को मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ना ये देखें, आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह, किसी कौरमे से कम नहीं है ये। और ये अगर बोटी नहीं भी खाता ना, लेकिन अगर वो इसके मसाले से खाना ज़रूर पसंद करेगा कि ये बहुत ही लजीज मसाला इसका बनता है। ज़रूर बनाइए आप और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सके। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस तरह के मज़ेदार से खाने आपको आसानी के साथ मिल सके। और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। और आप देख सकते हैं खीरी की जो बोटियां हैं ना बहुत ही मज़ेदार सी कि आराम से ये टूट रही है, बस इतना ये गला हुआ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।